हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। आज सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एनालिसिस के साथ पूरा डिस्कशन होने वाला है। जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपने कमेंट कर रखा है या फिर आपके जो भी दिमाग में क्वेरीज होगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो कट ऑफ को लेकर के इतना ज़्यादा डाउट है लोगों को कि सर फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन में डिफरेंस कैसे होगा, कैसे वो करेंगे कि भाई अगर इसमें तो ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, मतलब भी क्या हुआ फिर सेशन फर्स्ट रखने का। बहुत सारे कमेंट, तरह तरह के कमेंट आते हैं। तो आज एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को इन तक देखना। सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कट ऑफ कितनी जाने वाली है वो भी सारी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एक आपको मिथ है जो वो सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाने वाली है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए एक और है कि आप सभी का जो फिर से नई वैकेंसी एमटीएस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ आ रही है 14 जून तक। तो 14 जून से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, जो कि आप अप्लाई कर सकेंगे। तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका मिल रहा है, इसलिए अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को सुनहरा ही मौका मिल रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कट ऑफ को लगना यानी कि कट ऑफ इस बार कैसा डिसाइड होगी, क्योंकि अगर ऐसे क्वालिफाइंग नेचर से होगी तो 30% वाला मामला है, यानी कि सर क्या 30% ही हमें अटेम्प्ट करना होगा, या फिर क्योंकि देखिए मानते हैं कि क्वालिफाइंग जैसे कि सीएचएसएल में ऐसा हुआ कि वो क्वालिफाइंग भले ही रखा गया कि, लेकिन फिर भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई है टीयर 1 की। इसको देखते हुए इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर एमटीएस में भी ऐसा क्यों ना हो, भले ही क्वालिफाइंग मार्क्स 30% रखा है, लेकिन उसे कट ऑफ तो लगेगी, तभी तो उसमें जो है हमारा सेकंड सेशन में स्टॉप होगा। नहीं तो ऐसे में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इतने ले ही आएंगे, 30% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में कट ऑफ भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए होगा यूं, जो आपको डाउट है आपको क्लियर कर देता हूं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो आप सोच रहे हो कि सर कट ऑफ बिना लगे तो काम होगा नहीं, कट ऑफ फर्स्ट सेशन में लगेगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन में आपने पढ़ा, एक्चुअली मैं समझता हूँ। अब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, जब आपने सीएचएसएल टीयर 1 का कट ऑफ देखा तब आपको लग गया, ऐसा लगा कि जब ऐसी हालत इसमें है तो इसमें भी कट ऑफ लगनी है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए दो फेज, यहाँ पर टीयर 1 टीयर 2 तो होगा नहीं, केवल एक ही फेज है आप सभी का, ठीक है, क्योंकि एक ही दिन एग्जाम होने हैं। तो ये डिसीजन ऐसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है, जो इन्होंने कहा वही करा जाएगा। यानी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि जितने 30% मार्क्स यानी 12 क्वेश्चंस जो है जनरल कैटेगरी वाले अटेम्प्ट करते हैं यूआर के, तो वो बिल्कुल क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। टीयर यानी कि जो यहाँ पर सेशन सेकंड है उसमें यानी कि कॉपी चेक हो पाएगी, और उसमें वो अगर मेरिट में आ रहे हैं सेकंड सेशन में, मेरिट जो लगनी है वो सेकंड से लगनी है, फर्स्ट से बिल्कुल भी नहीं लगनी है। डाउट निकाल दो। सोचोगे सर इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सो इसमें मतलब भी क्या रह जाएगा, सेकंड सेशन का मतलब बहुत कुछ है, इतना समझना का प्रयास कीजिए। इसलिए रखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट अगर मैथ रीजनिंग नहीं कर पाएगा तो सेकंड सेशन में क्या कर पाएगा, ठीक है। तो कुछ मिला कि ये जो भी लॉजिक हो, और मिला के चेक इसी के बाद होगी जब आप इसमें क्वालिफाइड होंगे, तभी ये चेक होगी। केवल क्वालिफाई इसलिए करने के बाद, भले ही स्टूडेंट कंपटीशन ज़्यादा हो, कंपटीशन भले ही ज़्यादा हो जाए, लेकिन कंपटीशन होगा क्यों, क्योंकि टीयर 1 ही होना है, इसमें सेम एक ही फेज़ है, तो उसमें दिक्कत होने वाली नहीं है कि बाद में टीयर 2 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। तो बिल्कुल नहीं है। मेरिट जो लगेगी फाइनल मेरिट सेकंड सेशन से लगनी है, पहली जो है फाइनल ही रहेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, केवल क्वालिफाइंग होगा, बस हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो, और क्योंकि सारी चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा डाउट मत रखिए कि हमारा जो है सेक्शन फर्स्ट में भी कट ऑफ लगेगी तब इसमें नंबर आएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहली बार कह चुका हूँ, ऐसा नहीं होगा। चलिए अब कट ऑफ की हम डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो फाइनली अगर आपने सेक्शन फर्स्ट में ठीक ठाक स्कोर कर रखा है, तो आप अगर क्वालिफाइड स्कोर किया है तो आपने बिल्कुल सेफ हो, अपने आप को मान सकते हो। बस आपने इसमें स्कोर अच्छा किया हो, ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन में अच्छे अटैम्प्ट आपने किया है, तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कट ऑफ की है, तो जो कट ऑफ का क्राइटेरिया एक नए डाटा पर आधारित जो हमने कट ऑफ निकाली है, इसलिए इतना कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी आपको पता है कि जब 30% वाला जो पासिंग फर्स्ट सेशन में रखा गया क्वालिफाइंग मार्क्स, इस मार्क्स में होगा क्या कि इस मार्क्स में दिक्कत ये आ रही है लोगों को कि जब भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप सभी को, ठीक है, जो भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि जो यहाँ पर 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट होंगे। अब ज़्यादा सेलेक्ट होंगे तो ये पता है कि भाई अब उसी हिसाब से वो कट ऑफ लगेगी, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो कुछ इसी प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए आप सभी कि आउट ऑफ 150 मार्क्स में कम से कम आपके जो टारगेट स्कोर है
ठीक है, आउट ऑफ 150 मार्क्स में कम से कम यूआर में 130, ओबीसी में 125, ईडब्ल्यूएस में 123, एससी में 115, एसटी में 105, एक्स-सर्विसमैन 75 प्लस, पीएच कम से कम 85 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की मैं बात करूं लगभग ओबीसी के इक्वल होता ही होता है। ठीक है, ये एक टारगेट स्कोर की बात कर रहा हूं। ये अगर आपने, ये मैं हाई जोन की कट ऑफ बात कर रहा हूं कि अगर आपके हाई जोन में कट ऑफ है तो फिर भी इतना रहने वाला है। ठीक है, हाई जोन की मैं बात कर रहा हूं, तो डरिए नहीं बिल्कुल भी। कितनी भी हाईएस्ट जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। आप किसी भी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सारी जोनों से रह रहे हो, अगर आप हाईएस्ट जोन से हो जहां पे कट ऑफ हाई जाती है, वहां पर अगर आप इतने स्कोर ला रहे हो तो ये समझ के अगर इतना स्कोर आपका है तो आप कुल मिला के ये ऐसा स्कोर है, ऐसा ये डाटा आपके सामने रखा हुआ है कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, कितनी भी हाईएस्ट कट ऑफ जाती है वहां पर सिलेक्शन आपका इतने नंबर पर हो जाएगा, वो भी फाइनल। ठीक है, मैं आपको फाइनल सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं। तो अभी तक आपने जिन्होंने एग्जाम देके आए हैं, आपका कितना स्कोर ये जरूर बताएं। कम से कम आपके 45 के आसपास अटेम्प्ट होगा तो ठीक ही, बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि भाई मतलब करना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, इतने स्कोर करना ही पड़ेगा भाई। 50 क्वेश्चंस तो है ही, लेकिन हमें मजबूरी है, कितनी करनी पड़ सकती है, इतना करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो कम से कम एक एवरेज अगर मैं बात करूं तो कम से कम 35 से लेकर के 40 के बीच आपके एक एवरेज स्कोर तो होना ही चाहिए। अगर इतना एवरेज स्कोर है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स तो इंक्रीज होने वाले हैं, लेकिन आपको गलत टच नहीं करना है। क्योंकि अगर आपके मान लीजिए कि 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए बिल्कुल राइट, और आपको लगता है कि अभी हमें और अटेम्प्ट करना चाहिए, तो यही सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। तो ये गलती मत करना, जो भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम देने वाले हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, जो भी अगर 35 तक जा पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको मौका मिलने वाला है, आपके मार्क्स कुछ इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप नेगेटिव भी कर दोगे तो कहीं ना कहीं जितने मिलने को नहीं उतना तो चले जाएंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है, बाकी डाउट्स बिल्कुल नहीं कर लिखना है। ठीक है, अगर हाँ इसके अलावा कोई अगर क्वेरीज बची हुई आपके दिमाग में तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो इन सारी बातों को मैंने आपको बता दिया है, आपको जो भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है कुछ इसी प्रकार से रहने वाला है। बाकी चलिए मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।